अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे एक न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट है इसके ऊपर। मोस्टली हमारे जो यूके में स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, ये बहुत से लोग ये क्वेश्चन मुझसे बार बार इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक थोड़ी सी डिटेल में कोई 5-7 मिनट की एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों के जो सारे क्वेश्चन हैं, जो सारी आप लोग इस वक्त सूरत हाल पेश कर रहे हो, उसको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आप लोग स्पेन में आके किस तरह सेटल हो सकते हैं और किस तरह यहाँ पर पेपर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना और फेसबुक पे फॉलो कर लेना है। सोशल मीडिया के हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में होंगे या आप लोगों को पता है माही व्लॉग सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का किसी और कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो, स्पेन से रिलेटेड हो या किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आसानी के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जवाब दे सकूँ या आप लोगों को सब कुछ बता सकूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्पेन की। बहुत से लोग पूछते हैं यूके से कि भाई हम यूके से आने के बाद स्पेन के अंदर कैसे सेटल हो सकते हैं। तो यार मैंने काफ़ी वीडियोस इस पे पहले बताई हैं, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे स्पेन में एक टर्म यूज़ होती है इम्पाद्रेनोमिएंतो, ठीक है, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का भी मसला है। तो हम सिंपल वर्ड में इसको पाद्रोन कह लेते हैं। पाद्रोन एक टर्म यूज़ होती है यहाँ पे, जो हम बेसिकली अगर पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, तो हम जैसे हम अपने बल्दिया के अंदर जाके या हमारा जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट होता है या जिस ऑफिस में जाके हमारा एड्रेस जो होता है वो मतलब कि लिखा होता है, तो यहाँ पे सिटी हॉल होता है स्पेन के अंदर, या उसको कहते हैं अजंता मियंतो, ठीक है। अजंता मियंतो के थ्रू ना आप लोगों ने अपना एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग इस एड्रेस पे रह रहे हैं यहाँ पे ना स्पेन के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पाकिस्तान से आया था स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो मैंने आते ही सबसे पहला काम किया था अपनी पादरोन करवाई थी, क्योंकि पादरोन ना एक बेसिक एलिमेंट है जो आपको यहाँ पे टीआरसी अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। जैसे मैं स्टूडेंट था तो मैं आया यहाँ पे, मैंने आते ही अपना टीआरसी के लिए फिंगर्स देने थे, टीआरसी कलेक्ट करना था, तो मुझे उसके लिए एड्रेस देना था, क्योंकि मेरे टीआरसी के ऊपर वो क्या नाम है लिखा होता है, क्या नाम है मेरा एड्रेस लिखा होता है, क्योंकि मुझे वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव होने होते हैं। तो ये करते कराते फिर मैंने अपनी पादरोन करवा ली। पादरोन करवाने के बाद मेरा टीआरसी बन गया। सेम यही इनके ना जो इलीगल वर्कर्स हैं जो स्पेन में आते हैं, कहीं से भी डंकी लगा के आते हैं या कहीं से भी डिपोर्ट होकर या किसी भी तरह से स्पेन में इंटर हो जाते हैं, तो ये ना उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि वो आप यहाँ पे अपनी पादरोन करवा लें। और जब वो अपने पेपर्स अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उन्हें वो डॉक्यूमेंट दिखाना होता है कि हिस्ट्री शो करवानी होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं। पहले स्पेन का ये जो ऑप्शन था ये 3 साल का था कि आप लोग स्पेन में 3 साल रहें और बाद में इसकी हिस्ट्री शो करवाएं और वहाँ आप पेपर अप्लाई कर दें और फिर आपको पेपर मिल जाएंगे। पेपर कैसे अप्लाई करने हैं इसकी बात मैं एंड पे करूँगा, क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि बता दूं कि आप लोग कैसे इन चीज़ों को डील कर सकते हो। तो पहले था 3 साल, तो कुछ 2 साल पहले इन्होंने इस 3 साल को 2 साल कर दिया, मगर उसकी भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। अब इन्होंने 3 साल, उस वक्त 3 साल भी था, 2 साल भी था, मगर अब आके आई थिंक मार्च अप्रैल या मई से आके इन्होंने ये जो कानून है या जो लॉ है इनका, इन्होंने इसको मतलब कि अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि आप लोग अब अगर 2 साल स्पेन के अंदर रहते हो तो आप लोग यहाँ पे पेपर्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो जैसे पेपर अप्लाई करने हैं उसके बारे में मैं आपको एट द एंड बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग भी ये क्वेश्चन करेंगे पेपर कैसे अप्लाई करने हैं। तो अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि भाई हम यूके से आके ये कर सकते हैं या हम फ्रांस हैं, जर्मनी है, कहीं पे। तो यार एक ही आंसर है इस चीज़ का, आप किसी भी कंट्री में अगर आप स्पेन में इंटर हो सकते हो तो आप यहाँ पे आने के बाद पादरोन करवा सकते हो। आपको इसके लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिंपल आप लोगों का अपना पासपोर्ट होना चाहिए और आप यहाँ पे आके अपनी पादरोन करवा सकते हो इनके अजंता मियंतो के अंदर विजिट करने के बाद। आप पादरोन कैसे करवानी है? पादरोन यार सिंपल सी बात है, पादरोन एक कोई भी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पादरोन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप लोग समझेंगे पादरोन है कोई करवा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो अब पादरोन करवाने के 2 तरीके हैं। मैं आप लोगों को 2 तरीके भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई पादरोन कैसी होगी हमारी। तो 2 वेज़ होते हैं पादरोन करवाने के स्पेन के अंदर। एक वे है स्पेन के अंदर कि आप लैंडलॉर्ड के थ्रू करवा लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस स्टूडियो के अंदर या इस घर के अंदर रहता हूँ तो मेरा लैंडलॉर्ड मेरी पादरोन करवाता है और ये मेरा हक है, क्योंकि अगर मैं इसका रेंट देता हूँ तो हक बनता है मेरे लैंडलॉर्ड का कि वो मेरी पादरोन करवा के दे। मगर मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी या इंडियंस पादरोन नहीं करवा के देते, वो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। मगर अगर आप स्पेनिश के पास आके रहते हैं तो वो आपकी पादरोन आराम से ईजिली करवा देते हैं। तो ये सीन होता है। एक तो आप लैंडलॉर्ड के थ्रू करवा लेते हैं पादरोन। आपको सिर्फ जब अपने लैंडलॉर्ड के थ्रू पादरोन करवानी है ना, तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है। आपका लैंडलॉर्ड आपके साथ जाता है तो वो आधे घंटे में 15-20 मिनट में वो आपकी पादरोन हो जाती है। और इन आप लोगों के इसके लिए अपॉइंटमेंट भी चाहिए होती है। कोविड के टाइम पे तो अपॉइंटमेंट का बहुत मसला था, मगर अब आगे इतना अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। कुछ जो इनकी सिटी की जो मेन
अजंता मियंतो है बार्सिलोना की, तो वहाँ पे भी तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं चाहिए होती। वो शाम को 6 बजे के बाद आई थिंक सो बगैर अपॉइंटमेंट के भी आपको डील कर लेते हैं अब आके। तो एक तो हो गया ये कि आप लैंडलॉर्ड के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट करवा लें। दूसरा एक और वे ये भी है कि अगर आप लोग यहाँ पे स्पेन में आके रहना चाहते हैं और आप अपना अपार्टमेंट लेते हैं या स्टूडियो लेते हैं और उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कर लेते हैं, तो वो आपके अंडर हो जाएगी उसकी पदरौन। फिर आप किसी की भी पदरौन करवा सकते हो, अपनी भी पदरौन करवा सकते हो। तो एक वे ये हो गई है, एक आसान सा लीगल वे है, तरीका है कि आप अपनी पदरौन करवा सकते हो। और एक साथ में इसका ऑप्शन ये भी ऐड कर लें कि बहुत से पाकिस्तानी या इंडियंस या कोई भी बंदा आपसे पैसे लेके पदरौन करवाता है, तो वो आपसे पैसे लेगा और वो आपकी पदरौन करवा देगा, मगर आप लोगों ने इस चीज़ को कन्फर्म कर लेना है उसके साथ कि वो आप लोगों की पदरौन 2 साल तक कटवाएगा नहीं, 2 साल तक आपकी पदरौन चलती रहेगी। और अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि हम अपनी पदरौन कैसे चेक कर सकते हैं। यार जो लोग तो स्पेन के अंदर लीगल हैं वो अपनी पदरौन डिजिटल सर्टिफिकेट से चेक कर सकते हैं, जो कि चेक करना बहुत आसान है। और साथ में वो लोग जो स्पेन के अंदर लीगल नहीं है या उनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको सिटी हॉल या अजंता मियंतो जाके चेक करना होगा। वहाँ पे पासपोर्ट लेके जाएंगे और उनको कहेंगे आपको अपना क्या नाम है पदरौन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आप लोगों को अपनी पदरौन फॉर एग्जांपल निकाल के दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पदरौन चल रही है या नहीं चल रही। अब अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से आते हैं, तो फिर आपको ना स्पेन की जो मेन सिटी हॉल रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आपने अपनी पदरौन करवाई है वहाँ पे जाके आपको खुद चेक करना होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जो आप लोगों का लैंडलॉर्ड है जिसने आपकी पदरौन करवाई है उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो वो भी चेक करके आपको बता सकता है कि हाँ आपकी पदरौन चल रही है। आप उससे भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हो कि भाई मुझे 2 मंथ के बाद आपने डॉक्यूमेंट भेजना है कि मेरी पदरौन चल रही है या नहीं चल रही। अब हम एक और फार्मूला पे बात कर लेते हैं कि आप लोग एक और वे में अपनी पदरौन करवा सकते हैं, जिसको कहते हैं रेड क्रॉस की पदरौन, जिसको कहते हैं सिन डोमिसिलियो। सिन डोमिसिलियो का मतलब होता है कि बगैर एड्रेस के। तो उसका ये फार्मूला होता है कि अगर आप का अब यहाँ पे जो पोस्टल कोड होते हैं 08029, मेरा ये पोस्टल कोड है 08029, तो जो पोस्टल कोड 080 से स्टार्ट होता है ना, उसके अंदर आप लोग ये रेड क्रॉस वाली पदरौन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 08020, 08001, इस तरह करके होंगे उनमें आप अपनी करवा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास अगर कोई और पोस्टल कोड है, आप कहीं और पे रह रहे हैं 087, 082, 081, 089, इस तरह करके जो भी पोस्टल कोड होगे वहाँ पे आप अपनी रेड क्रॉस की पदरौन नहीं करवा सकते। और रेड क्रॉस की पदरौन करवाने के लिए आप लोगों को बार्सिलोना ही का एड्रेस चाहिए होगा। तो एड्रेस जिसके लिए जस्ट ओनली आप लोगों ने एड्रेस लेना होता है, वो अगर आपका कोई जान पहचान वाला है या कोई भी है, तो उससे आप एड्रेस लेके आप लोगों ने सिटी हॉल, मेन सिटी हॉल जो इनका है जनता मियंतो दे बार्सिलोना, उधर चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने वो आप लोगों को एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म मेरे पास भी है। तो वो आपने फॉर्म फिल करना है, अपना पासपोर्ट लिखना है, फ़ोन नंबर देना है, अपना एड्रेस करेक्ट देना है। आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि आप लोगों ने अपना एड्रेस बिल्कुल ठीक देना है, एड्रेस में कोई गलती ना हो। फ़ोन नंबर भी आपका स्पेन का होना चाहिए, नाम भी ठीक होना चाहिए और पासपोर्ट नंबर भी आपका ठीक होना चाहिए। वो आपने दे के जमा करवा देना। वो आपको कहेंगे जी हम आपको कॉल करेंगे, आप लोगों ने कॉल अटेंड करनी है। कॉल अटेंड करने का एक ही मकसद होता है कि आपको एड्रेस, नाम और पासपोर्ट नंबर वेरीफाई करते हैं। तो सिंपली वो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये आप लोगों से ये चीज़ें पूछेंगे और वो कहेंगे ठीक है। अगर वो आप लोगों को कॉल आ जाती है तो उसके अब डिपेंड करता है 15 दिन के बाद आए, 3 हफ्तों के बाद आए या 1 मंथ के अंदर अंदर ना, आपको जो आप लोगों ने एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर एक लेटर भेज देते हैं। लेटर भेजने के बाद वो आप लोगों ने लेटर लेना है। बार्सिलोना सोशल इनका एक अदारा है, वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी है। वहाँ पे जाने के बाद आपने वो लेटर लेके चले जाना है। वो आपको एक नया लेटर बना के दे देंगे। वो लेटर जो आप लोगों को बार्सिलोना सोशल वाले बना के देंगे, वो आप लोगों ने लेके अजंता मियंतो चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने वो लेटर जमा करवाना है और उसी वक्त आपकी पदरौन हो जाएगी और आप लोगों का एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरी बात, एक और यहाँ पे बात कन्फर्म करता चलूँ कि जो रेड क्रॉस की पदरौन करवाएंगे ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप कटवा नहीं सकता कोई भी आपकी पदरौन, क्योंकि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपका ये पदरौन जो होगी वो आप लोगों की कटवा दे या इस पर कोई भी मसला मसाइल करे कि ये परमानेंट हो जाएगी। और पहले तो सुना था कि 2 साल के बाद आपको रिन्यू करवानी होती है, मगर इस साल आके मैंने देखा है मेरे 2 साल कंप्लीट हुए हैं, मैं रेड क्रॉस पे हूँ। बाय द वे आई एम लीगल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्पेन का TRC कार्ड है, तो सून जल्द मुझे इंशाल्लाह PR भी मिल जाएगी स्पेन की। मैं यहाँ पे लीगल नहीं आया था, कोई डंकी शंकी वाला मेरा कोई भी सीन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट था, तो फिर मैंने अपने पेपर कन्वर्ट करवाए, सब कुछ किया, तो आई एम लीगल। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं डंकी लगा के आऊँ या मुझे कुछ नहीं पता। अगर आपके सामने कैमरा के आगे बैठा हूँ तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मास्टर्स किया हुआ स्पेन से। तो ऐसी आप लोग ने माइंड में अपनी कोई बात नहीं रखनी कि मैं आप लोगों को गलत गाइड कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपकी पदरौन फिक्स हो जाएगी, 2 साल आपकी पदरौन चलेगी। आप लोगों को 2 साल की ही पदरौन चाहिए। 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग अपने पेपर सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात होगी पदरौन क्या होती है, पदरौन कैसे करवाते हैं, मैंने आपको सारे
सारे वेज बता दिए हैं। और लैंडलॉर्ड आपके पदरों कैंसिल करवा सकता है, जो रेड क्रॉस वाली पदरों है वो आप लोगों की कोई भी कैंसिल नहीं करवा सकता, तो आपने इस सूरत में परेशान नहीं होना। तो रेड क्रॉस की जो पदरों है इस पर 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, नसीब अच्छे हो तो 1 मंथ के अंदर भी हो जाती है, 2 मंथ के अंदर भी हो जाती है, मगर 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। और पदरों करवाने के लिए आप लोगों का स्पेन के अंदर फिजिकली मौजूद होना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग आपको कहेंगे हम बगैर उसके पदरों करवा देंगे, ये कर देंगे। यार सारे स्कैमर्स हैं, झूठे हैं, लानती हैं हमारे पाकिस्तानी लोग और इंडियन जो ऐसी हरकतें करते हैं पैसा खाने के लिए, वो आपको चूना प्रो मैक्स लगा रहे होते हैं। और दूसरा, आप लोगों ने उनके चक्कर में भी नहीं पड़ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे फिजिकली आए। अगर आप यूके से हो तो प्यारे भाई विजिट वीज़ा लेके आ जाओ, आके किसी लैंडलॉर्ड से आपको कोई जानने वाला है तो वो आपकी पदरों करवा देगा, वो करवा के आप वापस चले जाओ, ठीक है। वापस जाके जब आपके 2 साल कंप्लीट हो जाए आके अपने अपने पेपर अप्लाई कर दो, सिंपल इज दैट। और बाकी अगर आप लोग यूके स्टूडेंट वीज़ा पे और आप स्पेन मूव करना चाहते हो तो स्टूडेंट वीज़ा है, विजिट वीज़ा लगवा के आ जाओ, पदरों करवा लो, यहाँ पे रहना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। हज़ार वेज निकल आते हैं बाद में बंदे के कि इंसान किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अगर आपके पास 2 साल का 3 साल का किसी भी कंट्री का वीज़ा है, आप लोग कहते हो कि भाई हम पदरों करवा के वापस जाना चाहते हैं, तो यार आप जा सकते हो। आप ज़रूरी थोड़ी है स्पेन से आपने एग्जिट लेना है, आप फ्रांस के थ्रू आओ। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री जा सकते हो, वहाँ से आप स्पेन आ जाओ, फिर वापस जाना है फ्रांस से चले जाओ, जर्मनी से चले जाओ, तो आप लोगों को स्पेन की इमिग्रेशन नहीं होगी, आप लोगों को वो नहीं पता लगेगा कि आपने स्पेन छोड़ा है नहीं छोड़ा। तो आपको सिंपली यही होगा कि आप जर्मनी थे, ये थे, वो थे, तो आपकी पदरों चलती रहेगी। इन शॉर्ट वर्ड्स के आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करना है इमिग्रेशन वालों को कि भाई हमने स्पेन छोड़ा ही नहीं, हम स्पेन के अंदर रह रहे हैं। इसके अलावा और वेज भी हैं कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ ऊपर नीचे और चीज़ें भी कर सकते हो, जो यार मैं इधर पब्लिक के लिए नहीं बोल सकता, पढ़ा लिखा हूँ तो ऐसी चीज़ें मुझे जेब भी नहीं देती कि मैं आप लोगों को ये फार्मूले बताऊँ कि ये कर लेना वो कर लेना। बाकी आप लोग सब समझदार हो कि आप लोग क्या क्या यहाँ पे कर सकते हो। किसी भी वे में आप लोग अपना पासपोर्ट नया बनवा सकते हो, बस बताने के लिए इशारा ही काफ़ी है कि पासपोर्ट नया बनवा लो। अगर गुम हो गया है, कोई मसला आ जाता है पासपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने गलती से पासपोर्ट को धो दिया है तो आप नया पासपोर्ट बनवा लो। गलती से गुम हो गया है भाई, कहीं भूल के रख गए हो, तो नया पासपोर्ट बनवा लो, तो सब कुछ फिर समझ सकते हो कि गायब हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप पेपर जमा करवाते हैं तो आप लोगों का पूरे पासपोर्ट की फ़ोटो कापीज़ आप लोगों को जमा करवानी होती हैं। तो ये थे कुछ लोगों के कंसर्न्स। आई थिंक सो मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर अप किया। बात कर लेते हैं पेपर्स अप्लाई करने पे। अब मुझे बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं और कहते हैं भाई ये भी बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। और भाई तो सिंपल सी बात है यार, अगर स्पेन के पेपर्स लेने हैं, कोई भी कंट्री आपको अपने पेपर फ्री में क्यों देगा। तो हमें पेपर अप्लाई करने के लिए ना कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है अपनी, फॉर एग्जांपल फील्ड से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड। अगर आपने कोई कोर्स किया है 2 साल के बाद अगर आप पेपर अप्लाई करते हो तो आप किसी भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेके साल लगा के आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर जो लोग इलीगल होते हैं वो लोग जब अपने फॉर एग्जांपल पेपर्स अप्लाई करते हैं तो उनके स्पेनिश लोगों के साथ तो ताल्लुकात होते नहीं हैं, पाकिस्तानी इंडियंस के साथ होते हैं। फिर वो बाद में ना उनसे अच्छे खासे पैसे लेते हैं, 8,000 यूरो 10,000 यूरो, जिसका जितना जुगाड़ लगता है वो आपसे इतने पैसे ले लेता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का अपना कोई जानने वाला है वो तो आपको फ्री में ही कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अगर आपको लेना पड़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स यार आपको पैसे देने पड़ेंगे। किसी भी मुल्क की रेजिडेंसी है या कोई भी लेना देना तो वो आपको फ्री में तो नहीं देता ना, आपको उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी, थोड़े से धक्के भी खाने पड़ेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है यार, ये सारी चीज़ें हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, फिर पेपर सबमिट करने पड़ेंगे। 2-3 मंथ के बाद आपके पेपर्स पास हो जाएंगे, फिंगर्स देना। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, यूके की तरह अगर आपको पेपर मिलते हैं किसी कंपनी के थ्रू तो यार आप पे ना कोई फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि आपने उसी कंपनी के साथ 2-3 साल 4 साल काम करना है। आपने 4-5 मंथ के बाद टैक्स देना है, टैक्स 4-5 मंथ टैक्स देना है। टैक्स देने के बाद आप कहीं भी खिसक सकते हो, किसी और कंपनी के साथ काम कर लो जहाँ पे आप काम मिलता है, जो भी सारे सिनेरियो होते हैं तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें जाके कर सकते हो। तो यूके की तरह आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होगी बाद में। अगर आपके पेपर एक बार बन गए, 2 साल पहला आपको कार्ड 1 साल का मिलेगा, फिर 4 साल का कार्ड मिलेगा, 5 साल पूरे करने के बाद आपकी PR हो जाएगी, ठीक है। आप फिर किसी और कंट्री भी मूव कर सकते हैं। सारे मामलात हैं, ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इस पर मैं कोई इतनी लंबी डिस्कशन या इतना वो नहीं कर सकता। आई थिंक सो मैंने आपके काफ़ी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है कि आप लोग स्पेन में आके कैसे पेपर्स बनवा सकते हैं, कैसे अपने मामला सारे तय कर सकते हैं। बाकी भाई को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, क्योंकि मेरी वीडियोस अब आती रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वेज बताए जाएँ, आप लोगों की हेल्प आउट की जाए। काफ़ी अगर आप लोगों को कोई बेसिक या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप मेरे साथ mahivlogs.setmore.com पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा। आप लोग मेरे से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। माही व्लॉग्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।